मैं मास्टर भंवरलाल मेघवाल बोल रहा हूँ, ये शब्द नहीं थे। मैं राजस्थान सरकार बोल रही हूँ। ये शब्द हुआ करते थे पूर्व मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री और हमारे को छोड़कर जा चुके दिवंगत मास्टर भंवरलाल का। उनकी एक बात थी, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। वो अपने वचन के पक्के थे। उन्हीं विधानसभा क्षेत्र में उनके विधायक जो है अभी वर्तमान में उनके पुत्र विधायक मनोज जी मेघवाल है, और उनके रहते मनोज जी मेघवाल के विधायक पद पर रहते हुए उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने उनके विरुद्ध अपनी बात रखने का प्रयास किया। और वो सोशल साइट पे कहा जाता है कि कोई नाराजगी होती है तो पार्टी फोरम पर रखनी चाहिए, लेकिन एक सुजानगढ़ क्षेत्र के जाने माने युवा कांग्रेस कार्यकर्ता जो चूरू जिला कांग्रेस प्रकोष्ठ के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट करके कहा कि मास्टर भंवरलाल खत्म, कांग्रेस खत्म, और गांव में कांग्रेस की एंट्री नहीं। जो नेता जवान का पक्का नहीं, वो कोई नेता नहीं है। हम ये पोस्ट करने वाले जोगलसर के नेता, जिनका नाम रूपाराम जी कसवा, जिनकी धर्मपत्नी अभी सरपंच है जोगलसर की, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर्वप्रथम तो हमारे तंत्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। आजकल हर कोई अपनी भावनाएं सोशल साइट पर प्रकट करता है, और कोई भी पार्टी है वो कई बार गाइडलाइन जारी करती है कि जो भी अपनी बात है पार्टी फोरम पर रखें। सोशल साइट पर रखने पर क्या होता है कि आपकी नाराजगी होती है, लेकिन लोग उसको अलग वे में ले लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये सोशल साइट पे रखने की बात तो ये है, घर की बात है कि कोई घर का आदमी अगर परिवार का भी मुखिया होता है, जैसे अभी मनोज जी मुखिया है हमारे कांग्रेस पार्टी के परिवार के, इसलिए मुखिया के सामने बात ये रखी थी कि आपने ये वादा किया था उपचुनाव के समय कि आपके पीएससी बना दूंगा, उप स्वास्थ्य केंद्र है उसको मैं पीएससी में प्रमोट कर दूंगा, और पक्का वादा किया था। हमारे गांव के काफ़ी लोग थे, उनके घर पे भी गए थे और आम सभा में भी उन्होंने कही थी ये बात कि मैं आपका काम ये कर दूंगा। वादा किया था तो हम तो ये मान रहे थे कि मास्टर भंवरलाल जी अगर कोई किसी चीज़ को कह देते ये चीज़ यहाँ मिलेगी, तेरे को मिलेगी, चाहे वहाँ पूरी जनता खिलाफ हो जाए, वो इतने वादे के पक्के थे। हमने सोचा ये उनके ही तो बेटे हैं, वादा किया है तो ये अपना वादा पूरा करेंगे। हमारी उप स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग के लिए पैसे आए हुए थे, वो पैसे ही दूसरी जगह ट्रांसफर करवा दिए मनोज जी के कहने से कि भाई आपको उप स्वास्थ्य केंद्र की जरूरत नहीं है। मैंने कह दिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आपके गांव में पीएससी बनेगी, और हमने मान लिया कि फाइनल होगी। हमने गांव में भी कह दिया लोगों को, ये तो मान लो बन गई कि मनोज जी ने कह दिया। हमने सोचा मंत्री जी कहते थे ना ये काम हो गया तो हो गया, चाहे पूरी पब्लिक खिलाफ हो जाए, ये उनकी एक पहचान थी मंत्री जी की, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए, ये मंत्री जी की पहचान थी। कसवा जी, जैसे मनोज जी मेघवाल अभी विधायक बने हैं, अनुभव उनके पास नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि मनोज जी अपने विचार से ही पूरे तहसील के हर गांव का विकास कर रहे हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति है या ऐसा कोई पद पे है पार्टी के जो क्षेत्रीय पद पे है वो उनको निर्देशित करता है? अब है कोई एक दो वो चलाते हैं, वो उनकी गाइडलाइन से ही तो मनोज जी प्रभावित होकर उत्सुक होते हैं। बाकी इनकी खुद की विचारधारा ये नहीं कह रहा कि काम नहीं करवाए, काफ़ी क्षेत्र में करवाए, हमारी उप तहसील बनाई है और बनवाई है, उसके लिए तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमारी मांग ये है कि हमारा जो गांव है वो जिला मुख्यालय से 200 किलोमीटर दूर है, और तहसील विधानसभा से 50-60 किलोमीटर है, तहसील विदासर से भी 50-60 किलोमीटर है। इतना पिछड़ा हुआ गाँव है। सड़क है जो सुजानगढ़ से क्रेजरा, उसका टेंडर हुए आज हो गए 7-8 महीने, वो ठेकेदार बना नहीं रहा है, टूटी हुई सड़क है। जिला मुख्यालय पे टाइम पे नहीं पहुंच पाते, सुजानगढ़ टाइम पे नहीं पहुंच जाते, नज़दीक कोई सिटी नहीं है, नज़दीक कोई अच्छी हॉस्पिटल नहीं है। इसलिए हमारी पहली प्राथमिकता थी। पिछली बार कोरोना में कम से कम काफ़ी लोग का देहात हो गया, हॉस्पिटल की सुविधा नहीं मिलने की वजह से डिलीवरी के समय काफ़ी महिलाओं के साथ ऐसा हुआ। हमें भी पीड़ा होती है। हमें विश्वास था इतनी बड़ी पंचायत है, लालगढ़ से भी बड़ी पंचायत है जहाँ सीएससी बन गई, और हम ये मांग कर रहे थे कि इतना पिछड़ा हुआ गांव है। अभी हमारे गांव में स्कूल है जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, वो मास्टर जी ने कमरे बनाए थे 3 शमसा के तहत, उसके अलावा उसमें कोई कमरे नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा नहीं सकते। नरेगा के अलावा गांव में कोई रोजगार नहीं है, बच्चे ऐसी की संख्या बहुत ज़्यादा है, गरीबी बहुत ज़्यादा है क्योंकि जिला मुख्यालय से और से सबसे दूर है। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि भाई शिक्षा चिकित्सा, पंचायत ने हमें मौका दिया है, अगरवाली सरपंच है तो पंचायत ने मौका दिया है, तो हम ये चाह रहे हैं कि लोगों की सेवा करें, गांव का विकास अच्छा हो। हम तो पंचायत से जितना हो सके उतने तो कसर छोड़ नहीं रहे। जिला परिषद से लाना है, पंचायत समिति से लाना है, चाहे पंचायत से लाना है। पहले हमारे गांव के अंदर
गुवाड़ के अंदर कीचड़ भरा रहता था, जो हमने एक शानदार गार्डन बना के विकसित किया पूरे गुवाड़ को, बहुत शानदार बनाया। बिल्कुल जोगलसर ग्राम पंचायत की एक फोटो वायरल हुई थी, हमने प्रकतंत्र में दिखाया भी था। एक ऐसा पार्क का निर्माण इन्होंने करवाया है जैसे जयपुर महानगर में होता है, वैसे गांव के बीच में इन्होंने शुरुआत की है। और निश्चित रूप से जोगलसर सरपंच के नेतृत्व में विकास की धारा बह रही है, ऐसा इन्होंने कहा है। और कहा नहीं, उन्होंने कहा कि जब हॉस्पिटल की बात की और जब हॉस्पिटल का इन्होंने बजट में जिक्र नहीं किया तो इन्होंने भावनाओं में आके मतलब पार्टी को एक तरीके से हम सीधा कह सकते हैं कि अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जोगलसर में कांग्रेस की कोई एंट्री नहीं। रूपाराम जी, जैसे कुछ सूत्रों से ऐसी खबर आ रही है कि रूपाराम जी दूसरी पार्टी में जा सकते हैं। ना, पार्टी में कोई जाने का विचार नहीं है, न दूसरी पार्टी से। हम तो हमारे तो पिताजी बता रहे हैं ना, 95 पंचायत समिति का चुनाव लड़े थे, ब्लॉक मेंबर थे, भवनलाल जी के साथ ही रहे हैं हमेशा। भवनलाल जी, उनको मेरे पिताजी के नाम केशुराम जी, केशु भाई नाम से बतलाते थे, और उनके आपस में पारिवारिक रिलेशन की तरह रहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर आप हमारा काम नहीं करोगे, चाहे पार्टी बीजेपी हो, कांग्रेस हो, वो दूसरी बात है, अगर वादा कर दिया तो वो काम करना पड़ेगा, नहीं एंट्री नहीं करने देंगे। चाहे जोगलसर में कांग्रेस पार्टी हो, चाहे और हो, एक तरफा काम करेंगे, चाहे कोई सी पार्टी हो। अभी इनका राज है और इनके साथ है, ऐसा नहीं है हमने तो चुनाव में इनको गाड़ियों की और की जो हमारे से बन पड़ती है मदद, परिवार की तरह चुनाव लड़ा कि ये कैसे भी चुनाव जीते, इस प्रकार से पूरी ताकत लगी। सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत थी। अब क्या है, कुछ लोग गलत तरीके से गाइड करते हैं, इनको पता नहीं चलता है कि पिछली बार अपन 40,000 से चलो चुनाव जीत गए, मंत्री जी जीत गए, मंत्री जी के नाम पर उनका बड़ा नाम था, राजस्थान के कदावर नेता थे, उनके नाम से हो गया। लेकिन हमेशा थोड़ी होता है, लोगों को साथ लेके चलो। अब हमारी जो टीम है बनी हुई, इस क्षेत्र की टीम बनी हुई 10-15 लोगों की टीम है, वो टीम वास्तव में इतनी मजबूत टीम है कि अगर किसी का साथ देगी तो 20-30 हज़ार वोटों को इधर से उधर करेगी, ये तय है। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम कोई पार्टी के खिलाफ नहीं है, पार्टी की बात नहीं है कि पार्टी शानदार काम कर रही है। मनोज जी ने भी शानदार उप तहसील बना दी, हमारी कातर बना दी और बना दी, काम किया। लेकिन उन्होंने लास्ट वक्त में मुख्यमंत्री जी ने जब बुलाया विधायकों को कि भी मैं 4 तारीख को वो रिप्लाई करेंगे दोबारा, तो रिप्लाई की टाइम उनको बुलाया मुख्यमंत्री जी ने कि आप बताओ। उस टाइम उन्होंने जोगलसर को नहीं बता करके सड़ू बता दिया। ये हमारे साथ धोखा हुआ। इसके लिए हमें इस चीज का दुख हुआ कि यार ये बात तो गलत है। आप अगर एक सड़ू में तो पीएससी है ना, हाँ, सड़ू में पहले से पीएससी बनी हुई है, उनको दोबारा पीएससी दे दी। अब ये बड़ी शर्मनाक बात है कि आप जहाँ बनी हुई है उनको पीएससी दोबारा दे रहे हो, जो खाना खाया हुआ है फुल है उसको दोबारा जबरदस्ती डाल रहे हो कि आप एक ले लो, एक भूखा बैठा 2 दिन से उसको कुछ नहीं दे रहे हो। ये कोई उचित बात नहीं है। इसलिए बिल्कुल सही कहा कि जिसको 4 रोटी खा ली उसको तो 2 रोटी दी जा रही है, और जो भूखा है उसको 1 रोटी भी नहीं मिल रही है। रूपाराम जी, आपने अपने सोशल साइट पर मतलब नाराजगी जाहिर की, तो आपकी जो टीम बता रहे हो अपनी कार्यकर्ता है या मनोज जी है, उनसे वापस कोई संप्रेषण कम्युनिकेशन हुआ आपका? नहीं हो रहा है ना। एमएलए साहब ने कह दिया कि मैं करवा दूंगा, वो कोई बात नहीं है। दोबारा सीएम साहब से मिलेंगे, करवाएंगे, हमें विश्वास है एमएलए साहब काम करेंगे, काम करने की इच्छुक है। वो आखिर मास्टर जी कदाउर थे, उनके ही तो पुत्र है, इसलिए थोड़े बहुत हो गए। पहली बार राजनीति में आए, ये अभी भी बात कर रहे हैं, साथी भी कह रहे हैं सब, हम कोई टीम छोड़ के थोड़ी जाएंगे, जाएंगे तो सब साथ जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। इसी टीम में काम करेंगे और इनके साथ ही काम करेंगे। वो तो पारिवारिक नाराजगी, परिवार में भी अगर अपन नाराजगी होती है तो वो नाराजगी बतानी पड़ती है। अगर नहीं बताएंगे तो लोग कौन मानेगा, कौन सुनेगा अपने। अब एक बार और देंगे, उनको मौका देंगे। अगर ये मांग तो पूरी करनी ही पड़ेगी, चाहे कोई भी है। हमारी गांव में तो यही मांग रहेगी, आने वाले टाइम में हमें पीएससी देगा, हमारा गांव उसके साथ रहेगा, क्योंकि ये हमारी पुरानी मांग है और इस मांग को करवा के ही रहेंगे। चाहे अनशन पर बैठना पड़े तो बैठेंगे। आपने कहा कि कुछ लोग मनोज जी को गुमराह कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए कोई संदेश? वो लोग गलत कर रहे हैं। अगर वो उनके सच्चे हितैषी है तो उनको सच्ची राय देनी चाहिए कि भाई जो काम जहाँ होना है, जिस पंचायत को देना है वहाँ दो। आप क्यों नहीं देते हो बताओ? पिछड़ी हुई पंचायतें, सड़कों से हम वंचित है। अगुनी साइड जो गांव है उनमें सब में सड़कें बनी हुई है, सब गाँव में पीएससी है, सब गाँव में आज इतने बड़े गाँव है, 2000 के करीब घर है और 10,000 के करीब आबादी है। इतना बड़ा गाँव है, हमारा प्राथमिकता से हक बनता है कि हमें 2-3 तो सड़कों से जोड़ा जाए। भाई हमारा 71 उप तहसील है, जैसे हम लालगढ़ होके घूम के जाते हैं 30 किलोमीटर पड़ता है। अगर हमें नोडिया अमृतसर से सीधा जोड़ दिया जाए, नोडिया जोगलसर से नोडिया और अमृतसर से सीधा जोड़ दिया जाए, 15 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी। एक हमारा टाले नहीं सड़क का मांग है, जो नागौर जिले की सीमा में 3 किलोमीटर उधर वो विधायक बना रही है, तो ये NH 65 से जुड़ जाएंगे। तो हमारी ये वाजिब मांगे, तभी तो गाँव का विकास होगा ना। सड़कों से जुड़ेंगे, स्कूल में अध्यापक कक्षा कक्ष होंगे बच्चों के लिए, हॉस्पिटल होगी, तभी तो गांव का विकास होगा। गांव का विकास कैसे करेंगे? अभी अगर अपन नहीं कर सकें गांव का विकास तो
फिर राजनीति करनी ही नहीं चाहिए, आदमी को छोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और गांव की विकास के लिए व्यक्तिगत स्वार्थ के आधार पे तो मान लो जैसे बड़े नेताओं को टिकट नहीं मिलता तो दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं या जिस पार्टी में रहे हैं उनके खिलाफ बयानबाजी करते हैं। लेकिन रूपाराम जी चूरू जिला कांग्रेस प्रकोष्ठ के पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में इनकी धर्मपत्नी जोगलसर की सरपंच है। तो और इनके पिताजी भी पंचायत समिति सदस्य रहे हैं। तो इनका साफ कहना है कि मैंने जनता के लिए बात, चाहे हॉस्पिटल की हो, चाहे बात स्कूल में कमरों की हो, चाहे बात गांव को सड़क से जोड़ने की हो, अटल बिहारी वाजपेयी ने गांव को सड़कों से जोड़ा और निश्चित तौर पे गांव को विकास हुआ। ये हमारे साथ रूपाराम जी कसवा थे जिन्होंने कल रात को फेसबुक पोस्ट करके अपने गांव में कांग्रेस की एंट्री नहीं होने की बात कही थी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने जनता की बात के लिए मतलब पार्टी को चैलेंज दिया सोशल साइट पर। आपको भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और आते रहे, हमारी कोई समस्या हो तो मीडिया के माध्यम से आप पहुंचाते रहे। पिछड़ा हुआ गाँव है, आपसे आशा करते हैं कि आप हमारा सहयोग करोगे। और वो कोई बात नहीं है कि मनोज जी से नाराजगी, वो पारिवारिक मामला है, मिल बैठ के सलटा लेंगे, वो कोई बात है ही नहीं। उनके साथ रहेंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये काम मनोज जी को करना पड़ेगा। ठीक, धन्यवाद।